हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगी। आपका फैसल भाई यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप ठीक हैं? तो प्लीज़ लेक्चर को कम्प्लीटली वॉच करेगा और उसके बाद अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ से आपको कम्प्लीटली रात को 8 बजे हम ग्रुप ओपन करते हैं, 9 बजे तक गर्ल्स और बॉयज़ का डिफरेंट ग्रुप है। और उसके बाद इस चैनल को इतना प्रमोट करेंगे, हर वो लड़का या लड़की या हाउस वाइफ या कोई जॉब होल्डर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है मगर पैसों की वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास सीखने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया हूँ। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं इतने लोगों की मदद कर सकता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें आपका भी हिस्सा डाल दिएगा। यही चीज़ नहीं होती कि मेरे पास ही हर कुछ हो तो मैं मदद कर सकूँ, नहीं, आप किसी के साथ मिल के भी मदद कर सकते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ इस चैनल को उन लोगों तक पहुँचाएँ। और आपने ये देखो, सबसे बड़ी बात कि हमें डिप्लोमा क्यों नहीं मिलता। बहुत सारे लोग मुझे शिकायतें करते हैं कि सर हमें डिप्लोमा नहीं मिलता, हमें जॉब नहीं मिलती। वो क्या चीज़ थी? सर्टिफिकेट नहीं मिलता जिन लोगों को। मैं हर को कहता हूँ कि कमेंट में नाम लिखें, मुझे भी पता चले कि कौन करता है। और उसके बाद आपने अपना असाइनमेंट वर्क मसलन के जो आप असाइनमेंट सॉरी को मसलन कि आपने जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यही मुझे करके पीडीएफ फाइल में जमा कराना है। ये ईमेल में आज लिख दी है अपने यूट्यूब चैनल के इस लेक्चर के साइट पे देख लें। कई बार इनबॉक्स में नहीं रहता लिखने को, ठीक है याद। तो मैंने लिख दी है। तो जो मैंने पुराना वो डेली बेस मुझे पीडीएफ फाइल बना के जैसे इसको सेव करते हैं और इसको पीडीएफ फाइल में मुझे जमा करा दें, ये यहाँ होता है सिंपल। तो कहते तो मैं वीडियो भी नीचे लगा देता हूँ कैसे पीडीएफ फाइल में हम बना के तो हम कैसे लगाते हैं, वो भी आज मैं बना के वीडियो लगा दूँगा, ठीक है? तो और उसके बाद हर कमेंट में अपना नाम लिखना, अगर मिस भी हो तो आपको नहीं मिलता, इन वजह से आपको नहीं मिलता। और दूसरी बड़ी बात, जॉब उन लोगों को मैं जॉब प्रोवाइड कराता हूँ कि मसलन कि जिसने मेरा कोर्स किया होता मुझसे उसको बाद। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम बहुत सारे लोगों से पैसे ले के कोर्स करा देते हैं मगर उन्हें कोर्स करा के दूरा छोड़ देते हैं, मसलन कि जॉब प्रोवाइड नहीं करते। इंशाल्लाह डाटा एंट्री के बाद आप जब जैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को $2 से $3 पर मंथ कमाना सिखाऊंगा। कि मसलन कि एक चीज़ होती है कि मसलन कि हमें क्लाइंट मिले, हमें वो नहीं, आप कंपनी से जॉब करके आपको डेली बेस कंपनी पे जॉब मिलेगी। जैसे आप सरकारी जॉब करते हैं आउट ऑफ कंट्री में जाके या जिधर भी प्राइवेट, उस तरह की जॉब आपको सिखाऊंगा कैसे मिलती है। और उसके बाद आप लोग फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आना चाहिए। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, किसी टाइप की टेंशन नहीं, मेरे होते टेंशन नहीं लेनी। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा व्हाट्सअप मैसेज के लिंक दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से सीख लेना। और उसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर, एमएस डाटा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सीख लीजिएगा। ये इसको सीखें टाइम बाय टाइम, ठीक है, फिर आप अच्छी खासी अर्निंग। चले आज का हमारा टॉपिक एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 4 है। तो उसमें हम क्या सीखने वाले हैं, मसलन कि हमने डिवीज़न फार्मूला सीखना है, मसलन कि डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा, पहले सबसे लेक्चर में हमने पढ़ा कि मसलन कि एम एस एक्स होता क्या है, ठीक है, ये हमारी स्पेल शीट है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि मसलन कि सम का फार्मूला। और उसके बाद हमने पढ़ा मसलन कि टोटल हमारा मसलन कि क्या उसे बोलते हैं, सबसेक्शन का फार्मूला, मसलन कि माइनस का फार्मूला क्या होता है। अब हम डिवाइस का पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो 3-4 फार्मूले वो रह गए, हम करने के बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में गुजरेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। और उसके बाद देखो, अगर किसी चीज़ की नहीं याद रहती तो कॉपी पेंसिल और नोट करें, वहाँ लिखे, ठीक है। ये फार्मूले लिख के रखें, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो कहीं पता होता भूल जाता, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा नहीं भूलेंगे। अगर आज एक बार ही देख लिया और उसके बाद तो आपको भूल जाएंगे। चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। कि हमने एक बनाई है एडमिशन, जैसे कि पंजाब कॉलेज में एडमिशन की डिटेल में, जैसे हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं किसी कॉलेज में या तो हम जब जॉब करेंगे ना तो हमें इस तरह के फार्मूले बनाने पड़ेंगे। आप किसी भी मैनेजमेंट की जॉब करते हैं, क्लर्क की जॉब करते हैं, या कोई फैक्ट्री में या किसी भी सरकारी जॉब, जैसे कि कॉलेज, प्राइवेट स्कूल में आप जिस तरह भी जॉब करेंगे तो आपको यहाँ से ये देखने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको ये देखें, सबसे पहले सीरियल नंबर, वैसे कि सीरियल नंबर लिखना होता है, वैसे कि कितने मेंबर थे हमारे पास, इसे बोलते हैं। फिर उसके बाद उसका नेम लिखना होता है, उसका नेम क्या था, फादर नेम लिखना होता है, हमने फादर नेम क्या था। फिर उसके बाद ड्रेस भी आता है मगर मैंने ड्रेस नहीं लिखा, ये ठीक है, बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। क्लास उसकी कौन सी थी, ठीक है, जिसकी उसने डिटेल ली थी। फी टू पैकेज क्या था उसका हमारा, ठीक है। जैसे हमरा, ठीक है, फजल, ठीक है, फादर ने एम आई से इसमें एडमिशन लेना है, ठीक है।
तो उसको 40,000 का पैकेज बताया, 9 मंथ में इसकी कहते हैं मैं इंस्टॉलमेंट करूँगी, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट भी आप लोगों ने खुद करनी होती है, कितने मंथ में मैं पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है, ठीक है। तो इसके बाद ये नीचे देख लेते हैं, बस हम चलते हैं। सबसे पहले हमने जैसे ही दूसरे फार्मूले यूज़ करते हैं इसी तरह हमने डिवाइड का फार्मूला भी यूज़ करना, मगर ये डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इसमें, आपने इक्वल टू दबाना है, ठीक है, जिसे बराबर बोलते हैं, और उसके बाद आपने फीस पैकेज पे जाना है, ठीक है। फीस पैकेज पे गए, देखो कि आप लोगों को वहाँ बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो पिछले लेक्चर देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। एफ के बराबर हमारा ये कॉलम है, ठीक है। रो हमारी 3 है, इसकी देख लो ना, उधर वो आ गया, उधर कॉर्नर में भी देखो रो 3 आ गया, इधर भी देखें, ठीक है। उसके बाद हमने ये स्लैश दबा मतलब कि ये दबा देना, लाइन जिसे बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने किस पे करना, 9th मंथ में, तो आप 9th मंथ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो देखो यही आ गया, कह रहा 400, कहना 4444, ठीक है, पर परसेंटेज के हिसाब से ये आपके आ रहे हैं पैसे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसका करें तो इक्वल टू कह रहा है कि इसको F4 पे आ गया है, तो इसका ये स्लैश दबाते हैं तो ये कह रहा है कि मैं 2 मंथ में करना चाहता हूँ, तो इंटर दबाएंगे तो आप लोग देखो 9,000 का हाफ करें तो 4500 आता है, तो मगर हम अपने दूसरे ही फार्मूले की तरफ चला जाते हैं। तो ये ही आपका डिवाइड का फार्मूला, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप फिर जाते हैं इक्वल टू F5 के ऊपर हमने उसके क्लिक किया जिसको डिवाइड करना है, उसके बाद कहता है 9 मंथ में फिर मैं इंस्टॉलमेंट करूँगा, इंटर दबाया, देखिए 8,800 डबल होगा। और उसके बाद हमें इसे देखे थे, हम लोगों ने इसे क्या करना है, यहाँ से जैसे हम पहले करते थे कॉपी, अगर होता तो मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। ये हमने इसको कॉपी किया, ये देखना हमारा हो गया, देखें कि हमारा ये वही चीज़ हमारा मतलब कि कम्प्लीटली फार्मूला आ गया, हर चीज़ डिफरेंट तरह से आ गई। तो ये आप लोग देख सकते हैं इजी ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल कोई काम नहीं, कोई डिफरेंट नहीं, तो ये इजीली आप लोगों के लिए आ गया। तो हम इसको अगर ख़त्म करके हम अपने दूसरे फार्मूले को यूज़ करें तो आप लोगों के लिए वो भी बेस्ट रहेगा। जैसे कि हम इक्वल टू दबाते हैं, इसको हमने करना था, उसके बाद स्लैश दबाया और 10 दबा दिया, तो इंटर दबाया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसके बाद इक्वल दबाया, ये दबाया, हमें तो कोई मुश्किल नहीं, हमने मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ऐसे करा, मगर बहुत कम लोग हैं जो आपको नहीं बताते। हमने इसको दबाया, बस इक्वल 5, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमें ये इंटर, ये देखिए हमारा ये आ गया, ठीक है। इक्वल, वो भी मैं बताता हूँ ज़ीरो क्यों आया, इसमें मेरी मिस्टेक, आप लोगों की कोई मिस्टेक नहीं हुई। इक्वल, इसके बाद कह रहा है 8 के ऊपर फिर कर इंटर, इक्वल, ठीक है। तो ये देखें इसके ऊपर हम करते हैं, कह रहा 9 इंटर, देखो हमारी वो चीज़ें आ गई। तो ये हमारा टोटल था, मतलब हमने फीस की डिटेल निकाली, ऐसे निकालेंगे आगे जाके। उसके बाद अगर हम कार लेते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक कार ली, जहाँ मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे ऊपर आप जाएंगे, मतलब कि ठीक है, तो आप लोग मतलब कि किसी भी मतलब कि दुकानदार के पास चला जाते हैं, मतलब कि मुझे मोबाइल इंस्टॉलमेंट की आपकी जॉब लग जाती है, वहाँ आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। जब बैंक में इंस्टॉलमेंट की लग जाती है तो आप यहाँ करना चाहते हैं, जब आप शोरूम में कहीं भी मैनेजमेंट में आप जाते हैं, कहा आपने पर टोटल कस्टमर निकाल लिए, मैंने इतने मंथ में इतनी वैल्यू की, मैंने इतने मंथ में इतनी सैलरी ली, मैं इतना बजट, वो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए पहले से, ठीक है। और उसके बाद हम नाम लिख लेते हैं, किसका नाम था, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये हमने नाम लिख लेते हैं,
ठीक है। तो इसके बाद हम गाड़ी के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कोई भी गाड़ी है, वैसे कि इधर नाम लिख लिया, एक्सेल लिख लेते हैं, आप आल्टो लिख लें। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद इधर जो भी आप मसले के चाहेंगे, जैसे हम बस लिख लेते हैं, 900 सीसी लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी टोटल प्राइस क्या है आजकल जो चल रही है। मैं वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए आइडियल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें ये आप लोगों को आनी चाहिए। आप लोग कहाँ से मसले के सीखें, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है इस टाइम। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, वही चीज़ें सेम टू सेम, मसले कि हमने वही चीज़ें मसले कि जो हमने पहले की थी उसके ऊपर। ठीक है, तो उसमें आपको एक चीज़ और बतानी थी, वो आप लोगों को नहीं बता सका, वो आपको बाद में बता देता हूँ क्या पे रीजन लेक्चर में क्या रह गया। तो हमको वो चीज़ हमें इक्वल टू दबाना है। ठीक है, आपकी ये चीज़ थी 9th। ठीक है, तो आपने F दबाया, और उसके बाद आप कितने मंथ में करना चाहते थे, 8 मंथ में आप इंस्टॉलमेंट करना चाहते थे। 8 मंथ में जब करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद राउंड वन कर लीजिएगा क्या आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसको फिर दबाते हैं, 9 मंथ में हम करना चाहते हैं, तो 9 मंथ में हमारा ये आ जाएगा। 9 मंथ का ये था, 10 मंथ का क्या आता है वो भी आप लोगों को इक्वल दबाएंगे, हम इसको क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ, और उसके बाद 10 मंथ में मतलब कि हम कितना कर लेंगे वो आप लोगों के आगे आ गया। और उसके बाद इसी तरह ही हम सेम टू सेम चलेंगे, इक्वल टू दबाते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको दबा के 8 मंथ, इसको भी हम इक्वल टू दबाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेम टू सेम चीज़ है। इसी तरह ही हमारी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल है, मतलब कि हम इधर को मार्जिन सेंटर कर लेते हैं, इधर भी मार्जिन सेंटर करते हैं। मार्जिन सेंटर किया, इधर भी मार्जिन सेंटर करते हैं। आपको एक फार्मूला बताने लगा बहुत इजीली, देखें जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में करते थे। इधर मैंने 4000 लिख लिया, इधर मैंने 8 कर लिया। अब मैं इधर फार्मूला इसको निकालना चाहता हूँ, मैंने इक्वल टू दबाया, मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ किसके ऊपर, 8 के ऊपर। मैं 8 के ऊपर डिवाइड करूँ तो मेरा 5000 आ गया। मगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं इधर 8 की जगह 9 लिखना चाहता हूँ। जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो इधर से ये आ जाएगा। जैसे ये दबाएंगे तो आपका ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। इसके लिए ना हमें कलर चेंज करना पड़ेगा इसका। ठीक है, इसके लिए इक्वल टू हम करते हैं, हमने इक्वल टू दबाया, उसके बाद हमने इसके क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद इसे 9 दबाया, हमारा क्या आया, हमने इंटर किया, ये हमारा जवाब आ गया। अगर हम चाहते हैं कि ये आंसर हमारा चेंज हो, मगर हम इसे ही चेंज कर लेते हैं। जैसे हमें इसको इधर लेके आएंगे तो वो देखें कि हमारा नीचे वाला आंसर खुद बहुत चेंज हो गया। हम कहते हैं कि हम किसी और के ऊपर तकसीम करना चाहते हैं, तो हम उसे कट करते हैं,
इसको 10 के ऊपर ले जाते हैं। मतलब कि हमको 90,000 को 10 के ऊपर तकसीम करना चाहते हैं, मगर हम चाहते हैं कि वैसे हम 90,000 को भी ना छेड़े और ये भी ना छेड़े, हम सिर्फ उसको छेड़ें जो मार्जिन प्रदान है कि हम इतने भी ऊपर तकसीम कर लें। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना, उसको इधर आके क्लिक करेंगे तो देखना कि भी आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी आप फास्ट है। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर हम करते हैं, ये देखिए हम इसके ऊपर करेंगे तो ये देखिए हमारा इधर आके चेंज हो गया। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको कहाँ तक लेके आते हैं, कहाँ तक नहीं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए जो मैंने पहले बातें बताई उसके ऊपर अमल करें और अपनी लाइफ को सिंसियर हो जाए। और जो मैंने ये ईमेल दी है इसके ऊपर अपना अपना असाइनमेंट वर्क जमा कराए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।